गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। नेचुरल वेजिटेशंस जो हैं हमारी, उनके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो मैप आपके सामने दिख रहा है, कितने प्रकार की वनस्पतियां आपको दिख रही हैं, सबको एक एक चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, आपको कैसे कहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ज़रा सा मैप की पहले चर्चा कर ले, उसके बाद मैप को हम डिफाइन भी कर देंगे। तो ये आपको जो टॉप सबसे इधर और ये संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये हमारी जो है यहाँ पर जो है हमारी पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, पर्वतीय वनस्पतियाँ यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, जो आपको ये यहाँ पर और ये यहाँ पर वनस्पतियाँ दिख रही हैं, ये हमारी जो है ये हमारी शुष्क और कटीली वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा बड़े पोर्शन में आपको ये दिख नज़र आ रही होंगी, ये वाली, ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है पूरा, ये हमारा क्या है, ये हमारी पर्णपाती वनस्पतियां हैं। पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां डेसिडुअस वेजिटेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, हमारी एवरग्रीन वेजिटेशन नहीं, सदाबहार वनस्पतियां हैं। ये हमारी सदाबहार वनस्पतियां हैं, तो इनके बारे में पूरी चर्चा आज की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो इसके सब टाइप्स हैं, उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी जो है वनस्पतियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, पहले ये जान लें कि वनस्पति आखिर कहते किसे हैं। तो वनस्पतियों की अगर बात करें तो पौधे की विभिन्न प्रजातियां जो एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती हैं। ठीक है, जिनका एक निश्चित पर्यावरण होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी प्रजातियां पौधे की हो सकती हैं, जैसे ठीक है, जैसे उसमें घासें हो सकती हैं या सर्प्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियां हो सकती हैं, पेड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत प्रकार की वनस्पति, बहुत प्रकार की जो है पौधे हो सकते हैं, उनको जो एक निश्चित पर्यावरण में अगर वो पाई जाती हैं तो उनको वनस्पतियाँ कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे वनस्पतियाँ होती हैं जब वनस्पति लंबे समय तक मानव हस्तक्षेप रहित मिट्टी और जलवायु में जो है पैदा होती है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे वो स्वतः ही डेवलप करे बिना किसी मानव हस्तक्षेप के, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वनस्पति बोलेंगे। ठीक है, कोई उसमें जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। ठीक है, वन की अगर बात करें तो वन और जो हमारी वनस्पतियां हैं, इनमें क्या अंतर है, वेजिटेशन और फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है, उसकी बात करेंगे। तो वन में हम लोग हर चीज़ को कंसाइडर करते हैं। पहली बात तो संपूर्ण वनस्पति को कंसाइडर करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो वन्य जीव रहते हैं, उनका वहाँ के जो वातावरण होता है, जो कि हमारा आर्थिक महत्व का होता है, उसको हम पूरा वन में कंसाइडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम वनस्पतियों के वितरण की, तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियाँ। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन के बारे में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन वहाँ बनती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आपको एक बात और बताए थे, जब लेटेराइट सॉयल हम आपको लोग पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर लेटेराइट सॉयल बनती है। तो यानी जहाँ जो जो पोर्शन आपको लेटेराइट सॉयल वाला दिख रहा था, वही वही पोर्शन आपको यहाँ दिखेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम पतझड़ वनस्पतियों की, तो पतझड़ यानी डेसिडुअस पतझड़ किसे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जब थोड़ा सा पानी कम मिलता है पत्तियों को, ठीक है, साल भर पानी लगातार नहीं मिल रहा है, तो पत्तियां क्या करती हैं, वाटर को कंजर्व करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। इसी को हम लोग पतझड़ बोलते थे। ठीक है, और ऐसी जो वनस्पतियां ऐसा काम करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्णपाती वनस्पतियां बोलते हैं, पतझड़ वनस्पतियां बोलते हैं। ठीक है, डेसिडुअस वेजिटेशन इनको बोला जाता है। जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराती वो सदाबहार वनस्पतियां हो गई, वो हमेशा हरी भरी आपके सामने बनी रहेंगी। ठीक है, उनको पर्याप्त पानी मिल रहा है। तो इवेपोरेशन लॉसेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करती हैं कि अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, तो उन्हें पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियां कहा जाता है। ये कहाँ पर होती हैं, जहाँ हमारी वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी। तीसरा अगर हम बात करें तो पर्वतीय वनस्पतियां जो हमारी हैं, कुछ हमारी जो है प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर कुछ पाई जाएंगी, जैसे सोलास वन या सोलावन आपको जब पढ़ाए थे हम, अन्नामलाई, नीलगिरी और पलनी पहाड़ियाँ जब आपको पढ़ाए थे तब आपको बताए थे वहाँ पर सोलास वन पाए जाते हैं, सोलावन पाए जाते हैं। इसके अलावा हिमालय पोर्शन में बहुत सारी वेजिटेशंस पाई जाती हैं, इनको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक तो पूर्वी हिमालय, एक हमारा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। अगर चौथी वेजिटेशन की बात करें तो ज्वारी वेजिटेशन, ज्वार किसे बोलते हैं, जहाँ पर समुद्र का जल, ठीक है, समुद्र का खारा जल जो है वो नदियों के मीठी जल से मिलता है, वहाँ पर एक इकोटोन डेवलप हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर 2 इकोलॉजिकल चीज़ें, ठीक है, एक हमारा ये मैराइन हो गया, एक हमारा ये रिवर वाला सिस्टम, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं
ऐसी किसी दो इकोलॉजी मिल रही हैं, दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं, तो ऐसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है। और इकोटोन में जो डेवलप होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मैनग्रूव वनस्पतियां बोलते हैं, जहाँ पर मीठा और खारा जल दोनों मिल रहे होते हैं। इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे शुष्क कटीली झाड़ियों के बारे में, जो हमारी 35 से 70 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती हैं, यानी राजस्थान वाले रीजन में आपको ये ज़्यादातर मिलेंगे। इसके अलावा जो भी रीजन इनके हैं उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, दूसरा डेसिडियस वेजिटेशन, तीसरा माउंटेनियस वेजिटेशन, चौथा मैनग्रूव्स वेजिटेशन और पांचवा हमारा एरिड वेजिटेशन। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार की बात की जाए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल किसे बोलते हैं, पहली बात ट्रॉपिकल किसे बोलते हैं। अगर हम आप लोग को जब पहला अगर आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा अक्षांश। ठीक है, पृथ्वी को जो 0 डिग्री अक्षांश है वो 2 भागों में बांटता है। ठीक है, और 22.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर हमारी जो है कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री साउथ में हमारी मकर रेखा यहाँ पर निकलती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, पूरा हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक, तो इसके बीच में जितनी भी वेजिटेशन पाई जाएंगी उनमें जो हमारी एवरग्रीन वेजिटेशन होंगी उनको सबसे पहले हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसमें पहला हमारा जो है वो है हमारा आर्द्र सदाबहार। आर्द्र सदाबहार यानी आर्द्र मतलब क्या है, वेट होगा, और सदाबहार यानी क्या होगा, एवरग्रीन होगा। ठीक है, तो यहाँ वर्षा की मात्रा जो है हमेशा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा यहाँ पर कितनी होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होगी। ठीक है, तो इसे आर्द्र सदाबहार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारा आर्द्र सदाबहार वनस्पतियाँ हैं इनके बारे में अगर चर्चा करेंगे, इसके अलावा आगे हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे। 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इतना ध्यान रखिए अभी आप। अर्ध आर्द्र सदाबहार किसे बोलते हैं, अर्ध आर्द्र सदाबहार जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा हो। इसके अलावा शुष्क सदाबहार किसे बोलते हैं, जहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो। ठीक है, तो आप लोग अभी तक क्या पढ़े थे, सदाबहार वनस्पतियाँ सिर्फ वहाँ पाई जाती हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन शुष्क सदाबहार वन हमारे ऐसे हैं जहाँ पर सदाबहार भी हैं और वर्षा भी 200 से कम हो रही है। कितनी हो रही है, 150 से 200 हो रही। तो ये हमारा शुष्क सदाबहार वनस्पतियाँ जो हैं ये हमारी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहाँ पर 200 से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, 150 से 200 के बीच में वर्षा होती है, फिर भी यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन है इसके बारे में, तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो वर्ष भर हरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी इनको पर्याप्त मिल रहा है, लाइट इनको पर्याप्त मिल रही है, तो इसके लिए इनको अपनी पत्तियों को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, वाटर लॉस को कम करने की इनको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि पानी इनके पास पर्याप्त है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा जब कब अधिक होती है, जब टेम्परेचर बना रहेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी समुद्र से पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वही जाकर जो है संघनित होकर बादलों का रूप लेकर बरसता है। तो वर्षा यहाँ पर तापमान यहाँ पर कितना बना रहना चाहिए, हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बना रहना चाहिए, जो कि हमारा 0 डिग्री आपको जो बताए थे पृथ्वी के बीच से बांटती है, इसके आसपास जो है टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इसी के आसपास का रीजन जो हमारा है वो हमेशा इसमें बना रहता है सदाबहार वनस्पतियों के बारे में। ठीक है, तीसरी बात करें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। जब आर्द्रता अधिक होगी तभी जो है वर्षा होगी, इसलिए आर्द्रता भी जरूरत है, 77% से ज़्यादा यहाँ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सॉइल हम आपको बता चुके हैं, लेटराइट सॉइल वहाँ बनती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और हमारी सदाबहार वनस्पतियाँ भी वहीं बनती हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो सॉइल मेनली इसमें लेटराइट जो होती है वो होती है। इसके अलावा अगर बात करें हम ये हमारा जो है, जो हमारी सदाबहार वनस्पतियाँ हैं ये विश्व में जो हमारा सेकेंड हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो जैव विविधता के मामले में सेकेंड हाईएस्ट जैव विविधता के मामले में है। वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया में भी सेकेंड है और वर्ल्ड में भी सेकेंड है। अगर फर्स्ट की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो वो होती है कोरल रीफ की। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति आपको जब पढ़ाए थे तब आपको बताए थे समुद्र के अंदर, जैसे आपको लक्षद्वीप जब बताए थे, लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों द्वारा बना है। समुद्र के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसे हम प्रवाल भित्ति बोलते हैं, वो जो है कैल्शियम को अपने भोजन के रूप में यूज़ करता है और डेथ कर करके धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और ऐसे धीरे धीरे अपना पूरा द्वीप निर्माण कर देता है। ठीक है,
तो इस टाइप से कोरल रीफ आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको फिजिकल जियोग्राफी पढ़ाएंगे, तो कोरल रीफ के बारे में पूरा एक लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि विजिट जो हमारा सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो किसकी है, कोरल रीफ की है। और सेकंड बायोडाइवर्सिटी में अगर बात करेंगे तो सदाबहार वन जो है हमारे सेकंड है। कहाँ पर पाए जाते हैं, 0 डिग्री के इधर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रॉपिकल रीजन में हमारे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम एरिया की, भारत में अगर एरिया की बात करेंगे तो अगर आप भारत ऐसे देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा जो है वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है। ये वेस्टर्न घाट पर जो है बहुत वर्षा होती है, क्योंकि जब हमारी वर्षा स्टार्ट होती है, हमारा जब मानसून स्टार्ट होता है तो यहीं से वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वर्षा यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए हमारा ये वेस्टर्न घाट इसमें कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे द्वीप समूह होंगे, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इन दोनों जगह पर वर्षा खूब होगी क्योंकि इनके चारों तरफ पानी है, इनको आर्द्रता की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आराम से पानी जो है यहाँ पर बरसता रहता है। तो ये भी जो है इसमें कंसिडर हो जाएंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसके अलावा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय के पठार में मेसिनराम नामक स्थान, जहाँ 1200 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है, ठीक है। 200 की तो बात छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर भी जो है ये हमारा पाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ पर हमारी ये एवरग्रीन पाई जाएंगी, ठीक है। आपको बता दिए कौन कौन सी जगहें थी, वेस्टर्न घाट आपको दिखेगा, लक्षद्वीप आपको दिखेगा, अंडमान निकोबार और मेघालय का पठार। अब आप जरा एक बार मैप में देख लीजिए, आपको यही चीज़ें दिख रही हैं या नहीं। ये आपको दिख रहा है इधर अंडमान निकोबार, यहाँ पर लक्षद्वीप नहीं बना है, यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये भी ग्रीन कलर का पूरा है। इसके अलावा अगर बात करेंगे ये हमारा मेघालय का पठार हो गया, थोड़ा सा निचला रीजन भी, मिजो उजो वाला भी, ठीक है। इसके अलावा बात अगर करेंगे, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो इधर से मानसून जब आपको पढ़ाएंगे तो जो है ये इसके पैरेलल चलते चलते आके यहीं से जो है मुड़ती है अंदर, तो ये वाला रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो यहाँ पर हमारी एवरग्रीन रेगुलेशन पाई जाती है। और यहाँ से एंटर करती है एवरग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है, यहाँ से एंटर करती है, इसलिए इस वाले रीजन में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ भी। इसके अलावा जब हमारा मानसून स्टार्ट होता है तो यहीं से हमारा मानसून स्टार्ट होता है पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट पर भी हमारी एवरग्रीन जो है वेजिटेशन पाई जाती है। जब लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु वाले रीजन में होती है, तो यहाँ पर भी वर्षा जो है ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर भी जो है क्या होता है, एवरग्रीन जो है हमारी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे एवरग्रीन वेजिटेशन में, अगर हम बांटे थे इनको किस किस रीजन में, पहला तो वेट होगा यानी आर्द्र, दूसरा सेमी वेट होगा और तीसरा ड्राई होगा। 3 भागों में बांटे थे इसको। तो वेट की अगर बात करें तो वहाँ 250 से ज़्यादा आपको बताए थे वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा जो हमारा है, आप वेस्टर्न घाट का जो ये पश्चिमी हिस्सा, आपको ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है, इसका भी जो यानी वेस्टर्न घाट है, इसका भी जो हमारा एक किनारे किनारे वाला हिस्सा होगा, ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आता है वेट में, ठीक है। वेट एवरग्रीन में, ठीक है। ये हमारा आता है वेट एवरग्रीन में, आर्द्र सदाबहार में। आर्द्र सदाबहार में आएगा 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगर इसमें देखा जाए कौन कौन सी हमारी जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर रोजवुड पाया जाता है। रोजवुड के अलावा यहाँ पर जो है आपको महोगनी, इबोनी, बांस, बेंत, रबड़, सिनकोना और नारियल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार एग्जाम्पल्स पे हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स हमेशा क्वेश्चन में पूछ लेता है। रोजवुड हमारा कहाँ मिल रहा है आपको, आर्द्र सदाबहार में भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ मिलेगा आपको रोजवुड। इसके अलावा अगर बात करें महोगनी, इबोनी, बांस, बेंत, रबड़, सिनकोना और नारियल, ये सारे हमारे कहाँ मिलते हैं, वेट एवरग्रीन में मिलते हैं। अगर सेमी वेट की बात करें तो हमारा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी घाट का पूर्वी हिस्सा, ठीक है। यानी ये वाला जो है, इसका ये वाला पोर्शन जो है हमारा आ गया था वेट में, और उसके बाद जो हमारा इधर वाला पोर्शन बचा हमारा शेष, वो हमारा जाएगा सेमी वेट में, ठीक है। तो इसमें अगर हमारे पर्वतों मतलब वनस्पतियों की बात करें तो साइडर, होलक, कैल, ये सारी वनस्पतियाँ हमारी किस में आती हैं, सेमी वेट एवरग्रीन में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ड्राई एवरग्रीन की, ठीक है, शुष्क सदाबहार वनस्पतियों की अगर बात करें, शुष्क सदाबहार वनस्पतियों में जो वर्षा होती है हमारी कितनी होती है, वर्षा हमारी होती है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे किसमें, वेट में, तो 250 से अधिक। अगर हम बात करेंगे सेमी वेट में तो 200 से 250। अगर हम बात करेंगे ड्राई एवरग्रीन की तो 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमारे अपवाद हैं, क्योंकि एवरग्रीन जो हमारे हैं वो हमेशा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में पाया जाता है, लेकिन ड्राई एवरग्रीन में जो है हमारी 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, फिर भी ये एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, ठीक है। ऐसे रीजन हमको कोरोमंडल तट में मिल जाते हैं, यानी हमारे जो है लौटते मानसून में आपको दिखाए थे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला कुछ रीजन जो है एवरग्रीन था, ये हमारा किस प्रकार का है, ड्राई एवरग्रीन
एवरग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर हमें लारेल, वैटेल, सिनकोना और मायरोवलान नाम की वनस्पतियाँ जो है इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे ये हमारा आपको दिख रहा है, ये हमारा ड्राई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, फिर भी एवरग्रीन पाई जाती हैं वेजिटेशंस। ठीक है, तो लारेल, वेटेल, सिनकोना और मायरोवलान पाए जाते हैं इसमें एवरग्रीन में। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे किसकी, हमारा जो पतझड़ या पर्णपाती वनस्पतियाँ हैं या डेसिडियोस वनस्पतियाँ इनको बोला जाता है। आपको बता चुके हैं कि पानी यहाँ पर थोड़ा सा कम बरसता है और पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे जो है ट्रांसपीरेशन लॉस हमारा जो होता है वो कम हो जाता है और इवेपोट्रांसपिरेशन कम होने से हमारा जो है पानी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्षा कितनी होगी, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ सिर्फ वर्षा होगी। ठीक है, अगर बात करें हम तो 70 से 200 तक यहाँ वर्षा हो रही है। अब इसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, एक तो आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियाँ, दूसरा शुष्क पर्णपाती वनस्पतियाँ। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वनस्पतियों की अगर बात करें, वेट डेसिडुअस वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ 100 से 200 होगी, ज़्यादा होगी, वेट है मतलब, और यहाँ जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों में। ठीक है, एरिया की अगर बात करें तो हमारा 37% एरिया हमारा आर्द्र में है और 24% एरिया हमारा किस में है, हमारा ड्राई वेजिटेशन में है। ठीक है, ड्राई पर्णपाती यानी डेसिडुअस वेजिटेशन में। ठीक है, शुष्क में अगर कुल बात करें तो हमारे देश का सबसे बड़ा वेजिटेशन में एरिया किसका है, डेसिडुअस का है, यानी पर्णपाती वनस्पतियां विश्व में सबसे, भारत में सबसे अधिक पाई जाती हैं। 61% वनस्पतियों में हमारी पर्णपाती वनस्पतियां हैं। ठीक है, क्षेत्र आप देख ही रहे होंगे, ये आपको एकदम मिडिल वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये हमारा क्या दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा जो पूरा रीजन दिख रहा है, इसे, ये हमारा पूरा रीजन जो भी दिख रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पतझड़ वाला है। ठीक है, पर्णपाती वनस्पतियों वाला रीजन है। ठीक है, पर्णपाती वनस्पतियों को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, किसमें किसमें, एक आर्द्र पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी और शुष्क में हमारी 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है, एरिया हमारा लार्जेस्ट एरिया कितना है, 61% हो रहा है इंडिया में। आर्द्र अगर पर्णपाती की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र में अगर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आपको बता चुके हैं, 37% एरिया आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा, वेट में हमारा जो है 4 वीक्स के लिए पत्तियां गिरती हैं। ठीक है, यानी 4 वीक यानी 1 महीने के लिए पत्तियां गिरी रहती हैं, वहाँ पर पतझड़ रहता है 1 महीने का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वेट की बात ना करके शुष्क की बात करें हम, तो शुष्क में हमारा 6 सप्ताह के लिए रहता है, यानी 1.5 महीने के आसपास जो है वहाँ पर पत्तियाँ गिरी रहती हैं। क्योंकि शुष्क है, वहाँ पर पानी और ज़्यादा कम है, तो वहाँ पर पत्तियाँ ज़्यादा दिन के लिए गिरानी पड़ेंगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, हाइट इनकी जो है 40 से 60 रहती है, जबकि उनकी 20 से 40, प्लांट की हाइट जो है 20 से 40 मीटर ही रहती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें एरिया की तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न एमपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, मिजो, त्रिपुरा, नागालैंड, इसका बहुत सारा बड़ा एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे इसमें वेराइटीज़ की तो आम, मडुआ, शीशम, आंवला, कुसुम, अमरूद, जामुन जो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारा क्योंकि एरिया जो आता है वो किसमें आ रहा है, आर्द्र पर्णपाती में हम लोग हैं। इसके अलावा शुष्क पर्णपाती की अगर बात करें तो इसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला वाला रीजन आता है इसमें। ठीक है, इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 24% एरिया में जो है यह है फैला। 6 वीक्स के लिए इसमें जो है पत्तियां गिरती हैं, पतझड़ होता है 6 सप्ताह का और 1.5 महीने लगभग। 20 से 40 मीटर जो है प्लांट की हाइट होती है। वैरायटीज़ अगर इसमें बात करेंगे तो पलास उगता है इसमें। ठीक है, क्या उगता है, पलास उगता है। पलास के अलावा अगर बात करोगे बेल, खैर, अमलतास, इमली, तेंदू, तेंदू किसे बोलते हैं, जिससे हम बीड़ी का पत्ता बनाते हैं, वो हमें तेंदू कहलाता है। इसके अलावा सागौन, ऐसी जो है कई सारी वेजिटेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती हैं शुष्क पर्णपाती वनस्पतियों में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे पर्वतीय वनस्पतियों की तो पर्वतीय यानी माउंटेनियस वेजिटेशन की अगर बात करेंगे तो माउंटेनियस वेजिटेशन में आपको मिलेंगे प्रायद्वीपीय पर्वत और हिमालय। ठीक है, दो तरीके की। तो प्रायद्वीपीय पर्वत में आपको बस एक वेजिटेशन याद रखनी है, आपको कौन सी, जो हमारी अन्नामालाई, नीलगिरी और पलनी पहाड़ियों पे पाई जाती है। अन्नामालाई, नीलगिरी, पलनी अगर आपको याद होगा जब आपको पढ़ाए थे हम तमिलनाडु में, जो हमारी ये यहाँ पर जो है ये हमारा ऐसे
तमिलनाडु वाला रीजन था, ये हमारा केरला वाला रीजन है, ये हमारा तमिलनाडु वाला रीजन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया था ऐसे हमारी जो है एक यहाँ पर अन्नामलाई, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद पलनी ऐसे पाई जा रही थी। ठीक है, तो इन तीनों में जो है हमारी 1500 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को क्या बोलते हैं, सोला वन या सोलास वन कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी वेजिटेशन आती हैं, प्लांट के नाम क्या क्या हैं, वेटल है, लारेल है, सिंकोना है, मायरो वकान है और यूकेलिप्टिस हमारा जो है इसमें आता है। ठीक है, सब आपको भाई लिखना पड़ेगा, इसका याद करने का और कोई तरीका नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे उठते नहीं हैं। आप बस एक दो बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, कितने भागों में बांटा है, कितनी वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें आपकी कम से कम तैयार हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हिमालय की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो हिमालय में अगर बात करेंगे तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दो भागों में ये बांटता है। कितना है, 88 डिग्री हमारा ईस्टर्न देशांतर जो हमारा इसको बांट देता है हिमालय को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में। पूर्वी अगर हिमालय की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होता है, वर्षा भी अधिक होती है और समुंदर से इसकी दूरी कम है। अगर आप देखे होंगे, आप देखें ये हमारा जो है, मान लीजिए ये हमारा हिमालय है, ये हिमालय मान लीजिए दो भागों में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा पूर्वी है, ये हमारा पश्चिमी है। अगर समुंदर से दूरी की बात करें तो आपको यहाँ पर हमारी बंगाल, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, तो हमारा जो है ये पूर्वी वाला हमारा समुंदर के बहुत पास आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे आप समुंदर से पास रहेगा, वर्षा भी इधर ही अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे यहाँ पर हमारा जो है पूरा पाया जाता है क्या, मेघालय उघालय वाला रीजन जो है पूर्वी हिमालय में ही पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर वर्षा कम होती है, सी से डिस्टेंस ज़्यादा है और टेम्परेचर कम रहता है। आप जम्मू कश्मीर वाला रीजन देखें हैं हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, तो पूरा क्या रहता है, एकदम बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे आप, अगर आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करें, अगर पश्चिम से चढ़ना शुरू करें और पूर्व से चढ़ना शुरू करेंगे तो आप क्या देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सबसे पहले आप इधर से पूर्व से चढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो अगर पूर्व से आप चढ़ना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आप जब चढ़ना शुरू किए, आप चढ़ना शुरू किए, अब 900 मीटर तक चढ़ के चले गए, 900 मीटर तक चढ़ के चले गए, वहाँ आपको सब एवरग्रीन जो है वेजिटेशन नज़र आ रही। ठीक, पूर्व से चढ़ना शुरू किए, किस साइड से, हमारा जो है असम, अरुणाचल, इस साइड से जो है सिक्किम साइड से हम चढ़ना शुरू किए, तो हम देखें कि सबसे पहले सदाबहार वनस्पतियां हैं, कहाँ तक, 900 मीटर ऊंचाई तक। उसके बाद 1300 मीटर तक जो है हमारा, 900 से 1300 तक हमारा आर्द्र पतझड़ है। ठीक है, वेट हमारा पतझड़ वाला रीजन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और बढ़े तो ऊपर हमने देखा कि 1300 से 1500 तक तो हमारा चीड़ था, उसके ऊपर उपोष्णकटिबंधीय हमारी जो है पाई जा रही हैं, उसके ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय पाई जा रही हैं। अगर देखें 2500 तक, 1500 से 2500 उपोष्ण, 2500 से 4500 तक शीतोष्ण पाई जा रही हैं। उसके बाद 4500 के ऊपर अगर हम बढ़ें 4800 तक तो टुंड्रा वन भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी हिमरेखा 4800 के बाद स्टार्ट हो जा रही है। ठीक, वहीं अगर आप पश्चिम से चढ़ना शुरू करते तो यहाँ पर हमें पहले 900 तक जो है सदाबहार और 1300 तक आर्द्र पतझड़ मिले थे, लेकिन यहाँ हमें जो है 1300 तक पूरा क्या मिलेगा, शुष्क पतझड़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ इस साइड वर्षा क्या हो रही थी, कम हो रही थी, इस साइड वर्षा क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी। यहाँ वर्षा है इसलिए सदाबहार और पतझड़, आर्द्र पतझड़ पाया जाएगा, जबकि इधर वर्षा कम है तो इधर क्या पाया जाएगा, शुष्क पतझड़ पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 1300 से 1500 तक दोनों में एक ही चीज़ है, चीड़ वृक्ष पाए जाएंगे। 1500 से 2500 तक दोनों में उपोष्ण कटिबंध पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ 2500 से 44 तक शीतोष्ण पाया जा रहा है और यहाँ 2500 से 45 तक जो है शीतोष्ण पाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ 4400 के बाद पूरी हिमरेखा स्टार्ट हो गई, बर्फ। ठीक, लेकिन यहाँ 4500 के बाद भी वन है, टुंड्रा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है ऊपर 4800 के ऊपर हिमरेखा स्टार्ट हो रही है, यानी हिमरेखा की ऊंचाई की जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में जो है इधर जो है हिमरेखा की ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब इसमें अगर उदाहरण देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ उपोष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध में वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टैगा वन या अल्पाइन वन या शंकुधारी वन या कोणधारी वन, क्योंकि बर्फ एकदम बर्फ वाला रीजन हो जाता है। ठीक है, शीतोष्ण में बर्फ वाले रीजन हो जाता है और बर्फ वाले रीजन में जो है रहने के लिए वो अपने आप को ढाल लेते हैं, किस आकार में, शंकु के आकार में। ठीक है, शंकु के आकार में ऐसे वृक्ष हो जाते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के वृक्ष जो है पाए जाते हैं बर्फ वाले रीजन में। ठीक है, ये बर्फ जो है यहाँ पर गिरती है तो बर्फ वाले रीजन में शंकु के आकार के पाए जाते हैं, इसलिए इनको शंकुधारी वन बोला जाता है या कोणधारी वन बोला जाता है। अल्पाइन या टैगा वनस्पतियां इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 1500 से 2500 वाले रीजन में कौन कौन से प्लांट मिलेंगे आपको, ओक, देवदार, चिनार, वलान, वर्च और मेपील, इतनी सारी जो है यहाँ पर मिलेंगे आपको वनस्पतियाँ। शीतोष्ण की अगर बात करें 2500 से 4500 की, तो यहाँ पर सनोवर, पाइन, ब्लू पाइन,
फर्न, अल्पाइन, देवदार, जर्मन सिल्वर और रोजवुड, इतनी सारी प्रजातियां जो है शीतोष्ण में पाई जाएंगी। अगर टुंड्रा की बात करें तो मांस, काई, लाइकेन, जूनियर, स्प्रूस और बुरुस, इतनी प्रकार की जो है जनजातियां किसमें पाई जाती हैं, टुंड्रा में। यानी 4500 से लेकर 4800 मीटर ऊंचाई के बीच में जो है टुंड्रा हमारी पाई जाती है। इसको आप 2-3 बार अगर ध्यान से देखेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको सारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मैनग्रूव्स की, हमारी जो चौथी टाइप्स की वनस्पतियां हैं वो मैनग्रूव्स हैं, जहाँ पर जो है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, जहाँ पर समुद्र का खारा जल, नदियों का मीठा जल मिलता है, वहाँ पर डेवलप हो जाता है इकोटोन। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेगून। वहाँ पर डेवलप हो जाती हैं कौन सी वनस्पतियाँ, मैनग्रूव वनस्पतियाँ डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, भारत में कुल 39 स्थानों पर पाई जाती हैं, 39 स्थानों पर पाई जाती हैं मैनग्रूव्स। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। कहाँ पाई जाएंगी मैनग्रूव्स, पहली बात तो यहाँ पर होना चाहिए समुंदर, तो हमारे 9 राज्य जो है समुंदर को छू रहे थे, 9 राज्यों से ही टच होंगी पहली बात। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के आसपास भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर इसके बाद बात करें हम, तो ये 9 राज्यों के अलावा जो है हमारे जहाँ पर नदी आके यहाँ मिलती होगी कोई ना कोई, ठीक है, वहीं पर ज़्यादातर मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अगर बात करेंगे एरिया की, तो है हमारा 4921 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा मैनग्रोव वनस्पतियाँ फैली हुई हैं, जो हमारे एरिया का यानी इंडियन एरिया का 0.14% है, जबकि विश्व का जो मैनग्रोव हमारे यहाँ पैदा होता है वो 3.3% हम लोग पूरे विश्व में जितना मैनग्रोव है उसका 3.3% हम लोग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, तो आपको सुंदरी देखने को मिल जाएगी। सुंदरी कैसी वेराइटी है, मैनग्रोव्स है। इसके अलावा कैजुरीना, रीठा, केवड़ा, फोनिक्स, नीपा और गोरेन, ये सारी प्रजातियां जो है, आपको नाम तो खैर याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सुंदरी और कैजुरीना ये 2 नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुंदरी और कैजुरीना क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, मैनग्रोव्स की वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे हम, तो इनकी जड़ें जो होती हैं लंबी, फ्लेक्सिबल, हल्की लकड़ी इनकी होती है। ठीक है, आप देखेंगे कैसे अब लवण वाला पानी पूरा भरा हुआ है, साल्ट वाटर है। ठीक है, साल्ट वाटर या मीठा वाटर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जड़ें जो होंगी वो हल्की होंगी, लंबी होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी। ठीक है, वाटर रेसिस्टेंस डेवलप होगा, क्योंकि पानी में हो रहे हैं पूरे, तो वाटर रेसिस्टेंट होगा। ज़्यादातर पौधों में विविपैरी पाया जाता है। विविपैरी क्या होता है कि पेड़ पर लगे लगे ही बीज का जम जाना विविपैरी कहलाता है। ठीक है, पेड़ पर लगे लगे बीज अगर जम जाए तो उसे क्या बोलते हैं, विविपैरी बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर ये प्लांट लगा हुआ है और नीचे सब जो है ये एकदम नमक वाला पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर सीड गिरता है उसके बाद ये जर्मिनेट कर सकता है, नहीं कर पाएगा नेचुरल वेजिटेशन के तौर पे, इसीलिए इसमें जो है खासियत आ जाती है कि ये जो है प्लांट पर लगे लगे ही डेवलप कर लेता है। इन सारी वैरायटीज़ में खासियत मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कुछ महत्वपूर्ण मैनग्रोव्स की, तो जहाँ जहाँ जो मैनग्रोव्स पाए जाते हैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम आपको बता देंगे, आप ध्यान रखिए उसी के आधार पर। तो कुछ महत्वपूर्ण मैनग्रोव्स की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ बंगाल में हमारा जो है सुंदरवन मैनग्रोव पाया जाता है। ठीक है, 9 राज्य आपके रहेंगे। अगर आप बात करेंगे तो आपको ये पोर्शन जो है बंगाल का दिखेगा, यहाँ पर हमारा कौन सा पाया जा रहा है, सुंदरवन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा प्रांत में हमारे जो है पाए जाते हैं धामरा। वैसे पाए तो 7 जाते हैं, लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं हम। धामरा पाया जाता है। उसके बाद भीतरकनिका। भीतरकनिका इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भीतरकनिका हमारा जो है नेशनल पार्क भी वहाँ पर बना हुआ है, इसलिए भीतरकनिका हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देवी कौड़ा और कच्छ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कच्छ आप देख के हमेशा क्या मारेंगे, गुजरात मार देंगे और आपका गलत हो जाएगा। तो कच्छ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है, मैनग्रोव्स है ये, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कच्छ राष्ट्रीय आनुवांशिक संस्थान केंद्र कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, भीतरकनिका हमारा जो नेशनल पार्क है वो भी कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 हमारे हैं, तीनों को आप याद कर लीजिए। एक तो कृष्णा नदी का मुहाना, अगर जब आप आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कृष्णा नदी आकर गिरती है। ठीक है, एक गोदावरी नदी आकर गिरती है, तो कृष्णा गोदावरी नदी, तो कृष्णा और गोदावरी दोनों जो है हमारा यहाँ पर मुहाना हो जाएगा। इसके अलावा हमारा एक तीसरी यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम है कोरिंगा। तो याद रखिएगा कृष्ण जी हमारे किस कलर के थे, कृष्ण कलर के थे, यानी काले कलर के थे। इससे आप याद रख लीजिए कोरिंगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में हमारा जो है पुल्लीकट, आप नाम सुने हैं। तमिलनाडु से एक जो है पुल बनाए थे राम भगवान, कौन बनाया था, राम भगवान यानी रामनद। ठीक है,
तो रामनद, पुलिकट, ये 2 चीज़ याद हो गई। ठीक है, इसके अलावा पिचावरम, मुथ्थुपेट, ये सब आपको पिचावरम, मुथ्थुपेट, कन्नवेली, ये नाम से आपको पता लग रहा है कि तमिलनाडु के हैं। इसके लिए इनके लिए फार्मूले की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। पिचावरम, मुथ्थुपेट, कन्नवेली, ये सब क्या है, तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा अंडमान की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में 2 हमारे पाए जाते हैं। एक तो उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान जो हमारा है उसे हम लोग क्या मानते हैं, एक मैनग्रोव मानते हैं। इसके अलावा निकोबार को हम क्या मानते हैं, मैनग्रोव मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर केरल में बात करें, केरल में 2 हमारे हैं, वेम्बानाद और कन्नानूर। ठीक है, कन्नूर या कन्नानूर बोलते हैं। ठीक है, वेम्बानाद झील भी हमारी है, कन्नूर झील भी हमारी है। ठीक है, इससे आप याद रखिएगा केरल में है हमारी दोनों ये बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में हमारे 4 हैं। ठीक, कर्नाटक की याद करने के लिए फार्मूला देख लीजिए, कानों के कुंडल मांग लो होनहार करिया बीएफ से। गोरा होगा तो देगा भी नहीं। ठीक है, कानों अर्थात क्या है हमारा, कर्नाटक। ठीक, कान मतलब कर्नाटक, कान के कुंडल, कुंडल यानी कुंडापुर। ठीक है, मांग लो मतलब मंगलौर। ठीक, होनहार मतलब होनवार। ठीक है, करिया मतलब कारवाड़। ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे तो इससे काम चल जाएगा आपका। फार्मूला आप कॉपी पे नोट कर लें एक बार तो आपका सब तैयार हो जाएगा। गोवा में हमारा जो है गोवा ही है। गोवा में हमारे पूरे गोवा को हम जो है मैनग्रोव मानते हैं। पूरा समुद्र के किनारे बसा हुआ है, 4 नदियाँ निकल रही हैं वहाँ पर। मांडवी हमारी जो गोवा नदी की मेन नदी है, वहाँ से जो है आसपास से जितने भी मैनग्रोव निकलते हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र में वैसे तो 11 हैं, लेकिन आप इसमें से बस 4 इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद कर लीजिए। एक तो हमारा है अचरा, रत्नगिरी, देवगढ़, दूसरा है मालवन, तीसरा है वैतरणा और चौथा है कुंडनिका। याद रख लीजिए, कुंडी लगाकर माल को महंगा अचार वितरण किया। ठीक है, कुंडी मतलब कुंडनिका, ठीक ना, लगाकर माल मतलब मालवन, महंगा अर्थात महाराष्ट्र, महंगा अर्थात महाराष्ट्र, अचार मतलब अचार रत्नागिरी, देवगढ़, वितरण अर्थात वैतरणा। ये सारे आपको याद हो जाएंगे। आप फार्मूला एक बार कॉपी पर नोट करके देख लीजिए, कॉपी पेन हाथ में रखिए, तैयार हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में आपको कोई बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्छ का रण आप देखते ही मार देंगे। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है। खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। इसके अलावा डुमास अभ्रत हमारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी करना पड़ेगा। डुमास अभ्रत हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। थोड़ा डिफरेंट भी नाम लग रहा है इसलिए कन्फ्यूजिंग है भी। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी जो है मैनग्रोव्स इंपॉर्टेंट हो गई जितनी भी हमारी थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर मैनग्रोव्स पूछा जाए किस राज्य में है तो हमारी महाराष्ट्र में ही है। 11 मैनग्रोव्स हमारी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, लास्ट हमारा जो वनस्पतियों का बचा है वो मरुस्थलीय वनस्पतियाँ हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, पहली बात। शुष्क वनस्पतियों का क्षेत्र होगा, नीम, बबूल और खजूर, ये सब हमारे जो है शुष्क वनस्पतियों के क्षेत्र में आते हैं जहाँ 70 से कम वर्षा होती है। ठीक है, मरुद्भिद की अगर बात करें जीरोफाइट्स की, तो यहाँ वर्षा जो है 35 से भी कम होगी, तो यहाँ पर नागफनिया, अकासिया पैदा होंगे। इसके अलावा सवाना जो हमारा जो 35 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होगी, छोटे वृक्ष या घास यहाँ पर सवाना में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, 3 हमारा अगर देख लीजिए, एक तो हमारा क्या है शुष्क वनस्पति, पहला हमारा शुष्क वनस्पति क्षेत्र, दूसरा मरुद्भिद और तीसरा सवाना, ये हमारे मरुस्थलीय रीजन के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसमें नीम, खजूर और बबूल आ जाता है हमारा किसमें, शुष्क वनस्पति क्षेत्र में, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और जहाँ 35 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ क्या होता है, मरुद्भिद वनस्पतियाँ। 35 से 70 के बीच में सवाना वनस्पतियाँ हमारा जो है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपके लिए पर्याप्त है। वनस्पतियों में इतना ही आपको बस तैयार करना है। आप रिपीटेड वीडियो देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, ग्रुप में लोग ऐड होते रहिए। पढ़ ले बेटा पढ़ ले हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड होते रहिए। शाम को 5:30 बजे आपका क्विज होगा। धन्यवाद।